हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की संस्कृत पुस्तिका शेषमूषिका का दूसरा अध्याय बुद्धिर्बलवती सदा अर्थात सदैव बुद्धि बलवती होती है पाठ का हिंदी अनुवाद लेकर के आपके साथ आए हैं। आइए पहले पाठ के सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तशी नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। इस कहानी में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक स्त्री के बुद्धि चातुर्य को दिखाया गया है, जो सामने आए शेर को डराकर भगा देती है। अस्ति देव लाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नामः राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनपि आवश्यककारणेन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेतः पितुगृहं प्रति चलितः। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छतं दृष्ट्वा धृष्टाय पुत्रौ चपेटाय प्रहत्य जगाद। कथम् एकक्षो व्याघ्रभक्षणाय कलह कुरुतः? अयम् एक स्तः द्विभज्य भुज्यतां पश्चात् अन्योदुत्य कश्चित् लक्ष्यते। अर्थात अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख्यो देवल नामक ग्रामः गांव है। तत्र वहाँ राजसिंह नामकः राजपुत्र वसति स्म रहता था। एकदा एक बार केनपि किसी आवश्यक कारणेन जरूरी काम से तस्य उसकी भार्या पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दो पुत्रों के साथ पितुगृह पिता के घर प्रति की ओर चली। मार्ग में गहन कानने घने जंगल में सा उसने एक व्याघ्रम बाघ ददर्श देखा। सा व्याघ्रम आगच्छतन सा उसने व्याघ्र को आगच्छतन आता हुआ दृष्टवा देखकर धृष्टता से दोनों पुत्रों को चपेटाया। थप्पड़ प्रहत्य जगात मारकर जगात कहा। कथम एकक्षो एक ही बाघ को खाने के लिए व्याघ्र भक्षाय कलह कुरुता। क्यों एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों कलह कर रहे हो? अयम एकः स्त विभज्य भुज्यताम इस एक ही बाघ को बांट कर खा लो। पश्चात बाद में अन्य दूसरा द्वितीय कश्चित लक्ष्यते कोई खोजा जाएगा। एक बार पुनः देखें। देवल नामक गांव है, वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी ज़रूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ देखा। उसने बाघ को आता हुआ देखकर धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए दोनों क्यों विवाद कर रहे हो? इस एक ही बाघ को बांट कर खा लो, बाद में अन्य दूसरा कोई खोजा जाएगा। आगे देखें। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कदाचितम इति मत्वा व्याघ्रो भय आकुल चित्तो नष्टः। निष्बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धि मालल्लो लोके उच्यते महतो भयात्। अर्थात इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, कदाचित इयम यह कोई बाघ को मारने वाली है, इति मत्वा
यह मानकर व्याघ्रो भय आकुल चित्ता भय से व्याकुल चित्त वाला होकर नष्टः भाग गया। निजबुद्ध्याया विमुक्तः सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी। अस्य भामिनी वह स्त्री निजबुद्ध्याया अपनी बुद्धि द्वारा भयात् व्याघ्रस्य बाघ से विमुक्ता बच गई। अन्य बुद्धिमान भी लोके इसी तरह माँ बुद्धि अपनी बुद्धि से इस संसार में महतो भयात महान भय से मुच्यते छूट जाते हैं। पुनः देखें, ऐसा सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है, यह मानकर बाघ भय से व्याकुल चित्त वाला होकर भाग गया। वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ से बच गई। अन्य बुद्धिमान भी इसी तरह अपनी बुद्धि से इस संसार में महान भय से छूट जाते हैं। भय आकुल व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन् अह भवान् कुतः भयात् पलायिता। अर्थात भय आकुल भय से व्याकुल व्याघ्रम बाघ को दृष्ट्वा देखकर कश्चित् कोई धूर्तः धूर्त शृगालः सियार हसन हंसते हुए बोला, भवान आप कुतः कहाँ से भयात डर कर पलायिता भागे हो। तात्पर्य, जब व्याघ्र उस औरत से डरकर भाग रहा होता है उस वक्त सियार की नज़र बाघ पर पड़ जाती है। तब सियार उसकी मजाक बनाते हुए उससे पूछता है कि आप कहाँ से डरकर भागे हो। इस पर व्याघ्र सियार से कहता है, गच्छ गच्छ जम्बू कहाँ, जाओ जाओ सियार, त्वमपि तुम भी किश्चित किसी गूढ़ प्रदेशम गुप्त स्थान में छिप जाओ। यतो व्याघ्र मारेति या शास्त्रे धूयते ते अहम हंतु मारबध। क्योंकि मैंने यतो जिस बाघ मारेति मारने वाले के विषय में शास्त्रे धूयते शास्त्र में सुना है, ते अहम उसी ने मुझे हंतु मारबध मारना प्रारंभ किया है। परम ग्रहित कर जीवितो अष्टः शीघ्रम तन्मतः। परम परंतु ग्रहित कर जीवितो अपनी जान ग्रहित कर हथेली पर रखकर अष्ट शीघ्रम तन्मतः उसके आगे से तेजी से शीघ्र भाग आया। शृंगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं नरु मानुष आदपि बिभेषि। शृंगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं नरु मानुष आदपि बिभेषि। तब सियार बाघ से कहता है, शृंगालः सियार व्याघ्र, हे बाघ, त्वया तुमने महत् कौतुकम बहुत आश्चर्य की आवेदितम बात बताई है कि नरु मानुष आदपि विभेषी कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्र एकैक्षौ माँ अत्तु कलह अयमानी चपेट माँ प्रहरंती दृष्टः। अर्थात व्याघ्र बाघ कहता है, मया मेरे प्रत्यक्षम सामने एव ही मेरे सामने ही सा आत्मपुत्र उसके दोनों पुत्र माम मुझे एक एक खाने के लिए विवाद कर रहे थे। माँ मेरे द्वारा अयमानी यह दोनों को चपेट एक एक चाटा प्रहरंती मारते हुए दृष्टा देखी गई।
जम्बूकः स्वामिन् यत्र अस्ति सा धूर्तः तत्र गम्यतां व्याघ्र। त्वया पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखं वीक्ष्यते यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्य इति। अर्थात जम्बूकः सियार कहता है, स्वामिन् हे स्वामी, यत्र अस्ति सा धूर्तः तत्र गम्यताम्। यत्र यत्र मीन्स जहाँ, सा धूर्तः वह धूर्त स्त्री है, अस्ति मीन्स है। व्याघ्र बाघ कहता है, त्वया पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख वीक्ष्यते। त्वया तुम्हारे पुनः फिर से तत्र वहाँ गतस्य जाने पर यदि वह सम्मुख वीक्ष्यते सम्मुख देखे भी तर्हि तो त्वा तुम अहम मुझे हन्तव्य इति मार देना। व्याघ्र सियार से कहता है, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलः अपि बेलः स्यात्। यदि तुम मां मुझे मुक्त्वा छोड़कर यासि जाते हो तदा तब वेला समय भी वेला स्यात् कुसमय हो जाएगा। जम्बूकः सियार यदि एवं तरह यदि ऐसा है तो मां निज गले मुझे गले में बांधकर सत्वरम शीघ्र चलो। सा व्याघ्रः वह व्याघ्र तथा कृत्या वैसा ही करके काननम ययो जंगल को गया। श्रृंगालेन सहित श्रृंगाल के सियार के साथ व्याघ्रम बाघ को पुनर्आयन्तम फिर से आते हुए दृष्टवा दूर से दूर से दृष्टवा देखकर बुद्धिमती ने चिंतयति सोचा जम्बुकृत उत्साहात् व्याघ्रात् कथम उच्यात् कि जम्बुकृत उत्साहित सियार के द्वारा उत्साहित किए गए व्याघ्रात् बाघ से कथम उच्यताम कैसे छुटकारा पाया जाए। या प्रत्युत्पन्नम मति सा उस जम्बुक आक्षी अत्यंत अंगला स्त्री ने सियार को तर्जे उपवास धमकाते हुए कहा, रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया तूने पुरा मुझे पहले व्याघ्रम त्रयम 3 बाघ दत्तम दिए थे। विश्वस्य अस्य अद्यमेक एकम आनीय कथम यामी अधाधुना। आज विश्वास दिलाकर भी इस समय एक ही लेकर आया। इति उक्तवा ऐसा बोलकर बाघ मारी बाघ को मारने वाली भयंकर भय को उत्पन्न करने वाली शीघ्र धाविता दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः। अचानक बाघ भी गले में बंधे हुए गलबद्ध श्रृंगालः। अचानक बाघ भी गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागा। एवं प्राकरणे बुद्धिमती व्याघ्र जाता भयात् पुनरअपि मुक्ता अभवत्। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हुई। एतैव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। एतैव कहा जाता है, हे कोमल अंगों वाली सदैव सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।